Hello guys, welcome back to Geeks Football Nation. Barcelona versus Celta Vigo. What a disappointment, what a disgrace. मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सेल्टा वीगो से ऐसी हारेगी एफसी बार्सिलोना, जो बहुत ही बड़ा डिसग्रेस है इस गेम के लिए। तो आने वाले सीजन के लिए ये कल का जो गेम था बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है कि बार्सिलोना को कितना ज़रूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने की और कौन कौन से प्लेयर्स को साइन करने की ज़रूरत है। तो फटाफट इंट्रो के आगे मिलते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो एफसी बार्सिलोना तो कितने सारे पॉइंट्स ऐसे कितने सारी जगह थे कल के गेम में जहां पे वो वल्नरेबल थे। सबसे पहले अगर बात करें तो भाई किस किस प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा खराब गेम गई है, तो देखो यार बार्सिलोना को ये चीज़ तो सबसे पहले अपन सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बार्सिलोना जो है वो कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर कुछ कुछ प्लेयर्स अगर टीम में मिस होते, सबसे पहले अगर अराहो की बात करें डिफेंसिव वाइज, तो अराहो, पेड्री, गावी, ये कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका जो एब्सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है टीम को, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो सस्पेंशन की वजह से हो, चाहे वो इंजरी की वजह से हो। उनके एब्सेंस को एफसी बार्सिलोना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो इन प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा वीक है एफसी बार्सिलोना की कि वो उसको थोड़ा सा भी 50% भी रिप्लेस नहीं कर सकती। कल के गेम में जो अपने लीग का 7 स्टार्ट लिया था फ्रैंक कैसी ने, उसका तो बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल गेम था। वो हर जगह बॉल पोजीशन लूज कर रहा था, एक बहुत ही बढ़िया चांस उसने मिस कर दिया ओपन गोल के सामने। तो लेवेंडोस्की ने एक अच्छा क्रॉस डाला था उसको लॉफ्टेड वाला, और उसने ओपन गोल में उसको मिस कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मिसप्लेस पास दे रहा था, वो इंटेंसिटी भी नहीं दिखा पाते थे। अगर कोई अटैकिंग क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा किसी प्लेयर्स का हाथ था तो मेरे हिसाब से वो लेवेंडोस्की, राफिनिया और फ्रैंकी डेयोंग को ही मैं वो क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि वही ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने उस लेवल पे उस इंटेंसिटी पे कोशिश कर रहे थे लेकिन कर भी नहीं पा रहे थे। शुरू के 40 मिनट तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे गेम बहुत पसंद है जो दोनों तरफ से गेम ओपन हो, दोनों टीम वाले फटाफट अटैक बिल्ड करें। लेकिन मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो जितना इजीली और जितना सफिशिएंटली सेल्टा वीगो लॉन्ग क्रॉसेस डाल रही थी, लॉन्ग बॉल्स डाल रही थी, और उनके प्लेयर्स इतने बढ़िया रिसीव कर रहे थे, एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स इसे क्यों नहीं कर पा रहे थे। वो क्वालिटी इतना लैक करती है। मेरा कहना यही है, देखो अगर कोई भी लॉन्ग बॉल डाल रहा था, चाहे वो फ्रैंकी डेयोंग हो, चाहे वो एरिक गार्सिया हो, लॉन्ग बॉल डाल रहा था, कोई प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे वो राफिनिया हो, चाहे वो फ्रैंकी डेयोंग हो, चाहे वो अंसु फाटी हो, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और मेजरेबली बॉल मिसप्लेस कर रहे थे, बॉल को लूज कर रहे थे, और वो एट लास्ट उसको गोल किक मिल रही थी सेल्टा वीगो को। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसी के साथ साथ बात करें अगर थोड़ी सी लेवेंडोस्की की, तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहा था कल के गेम में, कोशिश भी बहुत अच्छी की, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिला, उसको बराबर मार्क किया गया, तो उसको बिल्कुल भी सांस लेने की जगह नहीं दी जा रही थी। उसके बावजूद भी उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा सही था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अपन उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए शावी को, लेकिन उसके कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसे जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अब जैसे कि कल पोस्ट मैच इंटरव्यू में शावी ने कहा कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा हुआ, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से हुआ। तो किसको लैक ऑफ मोटिवेशन है? अगर तुमको तुम्हारे जो कुछ प्लेयर्स ऐसे जो खेल रहे हैं, जैसे कि सारे तो रेगुलर स्टार्टर्स है, अगर कुछ जैसे कि पाब्लो टोर्रे हो गया, फ्रैंक कैसी हो गया, या फिर फरहान हो गया, या अंसु फाटी हो गया, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका अगर लैक ऑफ मोटिवेशन की बात करोगे तो समझ में आता है। लेकिन अगर जो जो मेन आपके प्लेयर्स है, जो आप जो रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए मेजोरिटी ऑफ द मैच जीते हैं लालिगा में, आपने लालिगा ट्रॉफी उठाया है, तो आप मतलब ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि उनके पास लैक ऑफ मोटिवेशन है? आपने रियल मैड्रिड जैसी टीम को पीछे छोड़ के आपसे आपने उसने 9 पॉइंट 10 पॉइंट का आपने उसने उनके साथ गैप बनाया है, और उसके बाद आप ये ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? तो मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा स्टेटमेंट था, और ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आपकी जो लॉस है उसके लिए आपको किसी भी हाल में हेल्प नहीं करने वाला। तो उसी के साथ साथ अगर कवर कर थोड़ी सी ट्रांसफर अपडेट को कवर करें, तो सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये आ रही है, अभी सबसे बड़ा जो न्यूज़ है वो ये आ रहा है कि विक्टर रोके जो है उसको एफसी बार्सिलोना जो है उसकी साइनिंग बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है क्लब के बीच में। शावी ने ये कहा है कि विक्टर रोके जो है वो सब अभी हमारी फ़िलहाल की प्रायोरिटी नहीं है उसको साइन करना। होप करते हैं कि वो जो 2024 तक वेट करें। तो कौन सा ऐसा क्लब है जो मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप विक्टर रोके जैसा टैलेंट 2024 तक अपने क्लब में रहे? क्या गारंटी है इस चीज़ की? उसको तो इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं प्रीमियर लीग से हो, चाहे वो और किसी टॉप डिविजनल फुटबॉल से उसको ऑफर आ रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि अब वो उसका वेट करेगा, या क्लब उसका वेट करेगी? क्लब को अच्छा अमाउंट मिलेगा तो प्लेयर को रिलीज कर देगी। तो वो तो एक सबसे बड़ा कंसर्न ही है। देखो चावी ने ये कहा है कि विक्टर रोके से ज़्यादा कुछ प्रायोरिटीज़ और हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वो एक सबसे बड़ी बात जो बार्सिलोना का जो भी मेन
पॉइंट ये है कि सर्जी बुस्केट्स को रिप्लेस करने वाला एक अच्छा पिवट चाहिए उनको, तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए और एक ऑफेंसिव मिडफील्डर भी चाहिए जो अटैक बिल्डअप में हेल्प करे। चाहे वो गुंडोगान हो सकता है, चाहे वो रूबेन नेवेस हो सकता है, या फिर वो चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा हो सकता है। तो लेकिन वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बर्नार्डो सिल्वा की तो साइनिंग खैर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी बहुत हाई सैलरी डिमांड कर रही है मैनचेस्टर सिटी। तो उसी के साथ साथ अगर बात करें थोड़ी सी और एक राइट बैक पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एफसी बार्सिलोना के लिए सर्जियो रोबर्टो जो है बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो भाई उसका नेचुरल गेम है ही नहीं वो। और एरिक गार्सिया भी भाई वो क्यों खेल एफसी बार्सिलोना उसको क्यों खिलाती है मेरे को समझ में ही नहीं आता। क्यों एफसी बार्सिलोना इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस पॉइंट से कि एरिक गार्सिया जो एक पिवट बन सकता है, भाई वो कभी सेंटर बैक भी नहीं बन पाया ढंग का। वो क्या बनेगा पिवट? वो उसका कोई भी उसका गेम कल का देखना आप लोग बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल। अगर किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि कितना ज़्यादा हॉरिबल था। दो प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा एरिक गार्सिया और फ्रैंक कैसी। अगर उसी के साथ साथ बात करें तो जो एक अगर टर स्टेगन की गेम की बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल था। कल का गेम भी उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। एक तो बहुत ही खतरनाक हाउलर दे दिया तो उसने, तो किस्मत है कि वो ऑफसाइड हो गया, वरना वो तो भाई बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है। वो ऐसा हाउलर था टर स्टेगन से एक्सपेक्टेड नहीं था। एट लास्ट उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा और इनियाकी पीनिया को अंदर लाना पड़ा। तो उसी के साथ साथ अगर थोड़ी सी बात करें लियोनेल मेसी की अपडेट की तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ऑप्टिमिज्म नहीं दिख रहा है। जैसे कि लियोनेल मेसी ने अपना लास्ट गेम खेल लिया है पेरिस सेंट जर्मेन के लिए, तो उसके पास सऊदी अरेबिया की टीम जो है, रूमर्स का कुछ सोर्सेस का कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि सऊदी अरेबिया के जो क्लब है वो पेरिस अगले ही दिन पहुंच के लियोनेल मेसी को कन्विंस करने में पूरी तरीके से भिड़ चुके थे। उसको कन्विंस करने के लिए उसको बहुत सारे वेरिएबल्स का ऑफर दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट का उसके साथ नेगोशिएशन किया, लेकिन लियोनेल मेसी अभी भी किसी को ग्रीन लाइट नहीं दिया, किसी को कोई वर्बल डील नहीं दिया क्योंकि वो एफसी बार्सिलोना का वेट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर इस बात के लिए किसी के पास भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर आप जॉन लापोर्ता से पूछोगे कि क्या है मेसी के डील में क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा लालीगा बताएगी। और लालीगा को पूछते हैं तो तेबास बोलता है कि बार्सिलोना बताएगी। और अगर शावी को पूछेंगे तो शावी बोलता है कि लालीगा बताएगी। वो पूरा जो डिपेंड करता है वो मेसी के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मेसी को पूछोगे तो मेसी बोलता है कि वो एफसी बार्सिलोना पर डिपेंड करता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है। और इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये साइनिंग को एट द एंड ऑफ द डे आप इस साइनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हो ना, तो बार्सिलोना को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि बार बार आप मेसी को गलत साबित नहीं कर सकते। आप मेसी क्या कर रहा है, मेसी पिछली बार भी वेट किया, मेसी इस बार भी वेट कर रहा है। हालांकि कोई और अगर प्लेयर होता है जिसका ईगो इतना बड़ा होता है जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है या और भी कुछ प्लेयर्स का है, तो वो इतना वेट नहीं करते किसी क्लब के लिए एक बार बिट्रे होने के बाद। लेकिन इसके बाद भी एफसी बार्सिलोना के लिए लियोनेल मेसी वेट कर रहा है अभी भी। तो आप इस डील को किसी भी तरीके से हाथ से नहीं जाने दे सकते। चाहे आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे आपको प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़े या आपको कोई इकोनॉमिकल लीवर खींचना पड़े या आपको जो करना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा लियोनेल मेसी की साइनिंग को कंप्लीट करने। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो एफसी बार्सिलोना के लिए बहुत सारी चीज़ें बैकलैश होने वाली है। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।